नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने Nintendo Switch 2 को पीसी या लैपटॉप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि आप अपने Nintendo गेमिंग कंसोल को ऐसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कि उसका वीडियो आउटपुट आपके लैपटॉप या पीसी पर स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से डिस्प्ले हो सके। और जाहिर है आप इसे आसानी से एक मॉनिटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस डॉक को लेकर डिवाइस को डॉक में डालकर एसी अडेप्टर और एचडीएमआई आउट को प्लग इन करके और एचडीएमआई को मॉनिटर से कनेक्ट कर देना चाहिए। और ये सब काम करेगा जब आप डिवाइस को डॉक में डाल देंगे। लेकिन जाहिर है यह शायद वह समाधान नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे थे। तो मेरा मानना है कि आप इसे असल में सिस्टम से कनेक्ट करने का तरीका ढूंढ रहे थे, जैसे कि उदाहरण के लिए लैपटॉप से। और इस लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ डॉक ही नहीं चाहिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बल्कि एक कैप्चर कार्ड भी चाहिए होगा। मेरे पास एलगाटो कैम लिंक है, लेकिन यह कोई भी और डिवाइस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर के साथ काम करे। इसमें एक वीडियो इनपुट होना चाहिए और सबसे अच्छा होगा कि वह HDMI हो। फिर कंप्यूटर के लिए आउटपुट। तो मेरे मामले में यह एक USB कनेक्शन होगा। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आप USB-C या USB-A ले सकते हैं। और सबसे पहले निश्चित रूप से डॉक को प्लग इन करें और उसे चालू करें। तो एसी एडॉप्टर को प्लग इन करें। एक ढक्कन है जिसे आप आसानी से खोल सकते हैं। फिर एसी एडॉप्टर और HDMI आउट को प्लग इन करें। अब अपने डिवाइस को डॉक में डालें। ठीक है, जब यह अंदर हो जाए तो हम अभी कंप्यूटर पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको बस इतना करना है कि अपने HDMI केबल को अपनी कैप्चर कार्ड में सावधानी पूर्वक प्लग इन करें। और फिर मैं इसे एक USB-A से USB-C कन्वर्टर में भी प्लग करूंगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप में केवल USB-C पोर्ट ही उपलब्ध है। और अब मैं अपने लैपटॉप पर आगे बढ़ने वाला हूं। ठीक है, और अब अपने लैपटॉप पर मुझे OBS स्टूडियो की आवश्यकता होगी, जो मुझे मेरी Nintendo Switch से गेम प्ले की इमेज को देखने की अनुमति प्रदान करेगा। तो चलिए अब OBS स्टूडियो को सर्च करते हैं। अब ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर पर जाएं और विंडोज़, मैक OS या लिनक्स में से जो भी आपके पास है उसे चुनें। मेरे पास मैक OS है, तो मैं एप्पल सिलिकॉन वर्जन चुनने वाला हूँ। फिर चलिए अब हम इसे डाउनलोड करना शुरू करते हैं, और अब से थोड़ी ही देर में यह मेरे पास पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यह मेरे पास है, तो मैं इसे जल्दी से इंस्टॉल कर देता हूँ। बिल्कुल, अलग अलग सिस्टम्स पर यह प्रक्रिया अलग हो सकती है। मैक OS पर बस ऐप को एप्लीकेशंस फोल्डर में ड्रैग करना होता है और ये वहाँ आ जाता है। हाँ, आ गया है। मैं इसे खोलने वाला हूँ। अब ओपन पर क्लिक करते हैं। ठीक है। मेरी सारी चीज़ें यहाँ पहले से सेट हैं, तो मैं सब कुछ पहले जैसी स्थिति में कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब ये यहाँ है तो मुझे कैप्चर डिवाइस जोड़नी होगी। मैं यहाँ जो भी है उसे हटा देता हूँ। और कैप्चर डिवाइस जोड़ने के लिए सोर्सेज डॉक ढूंढें, प्लस पर क्लिक करें और अब वीडियो कैप्चर डिवाइस चुनें। ओके पर क्लिक करें। फिर डिवाइस के रूप में अपना कैम लिंक चुनें, या अपनी सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि डिवाइस चुनें। मेरा मतलब है सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि अपनी डिवाइस चुनें, अपनी कैप्चर कार्ड। फिर मुझे लगता है कि मैं इसे हाई प्रीसेट पर ही छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि यह पहले से ही चीज़ें दिखा रहा है, क्योंकि मैंने Nintendo Switch पर क्लिक किया है और ये सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। अगर मैं उस पर पावर बटन दबाता हूँ तो ये बंद हो जाता है। फिर अगर मैं पावर बटन पर फिर से क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी ही देर में चालू हो जाना चाहिए। और अब मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं बस जॉय-कॉन्स पर क्लिक करके। बिल्कुल, और बस यही है। अगर आप साइड में दिख रही चीज़ों को छुपाना चाहते हैं तो विंडोज़ पर अगर आप ऊपर व्यू में जाएं तो आपके पास फुल स्क्रीन चुनने का विकल्प होगा। एक ऐसा विकल्प जो
मुझे ठीक से याद नहीं है उसका नाम क्या है, लेकिन वह सिर्फ आपका कैनवास ही दिखाएगा। हाँ, तो जैसे ये प्रीव्यू। अगर आप मैक पर फुल स्क्रीन प्रीव्यू सक्षम करते हैं तो किसी कारणवश मेरे पास ये विकल्प नहीं है, तो जब मैं फुल स्क्रीन में होता हूँ तो मैं इन व्यूज़ में से कुछ को बस डिसेबल कर सकता हूँ। सोर्स टूलबार की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डॉक्स को मैं पूरी तरह से डिसेबल कर दूंगा ताकि मैं पूरी चीज़ को एक फुल विंडो में आराम से देख सकूं, है ना। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग पूरी विंडो पर है और अब मैं बस निंटेंडो स्विच का इस्तेमाल करके यहाँ जो भी करना चाहूँ वह आसानी से कर सकता हूँ। और बस यही है। बिल्कुल, आप ओबीएस का इस्तेमाल रिकॉर्डिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि असल में रिकॉर्ड करना शायद बेहतर होगा। यह इस पर निर्भर करता है क्योंकि निंटेंडो स्विच में खुद की एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन है जिसमें आप लेफ्ट जॉयकॉन पर सर्कल बटन को प्रेस और होल्ड कर सकते हैं जो नीला वाला है, लेकिन यह सिर्फ बटन दबाने से पहले के पिछले 30 सेकंड ही रिकॉर्ड करता है। और यहाँ ओबीएस में जब मैं इसे सक्षम कर देता हूँ, मैं भूल गया हूँ ये कुछ, मुझे लगता है कंट्रोल्स में मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर आसानी से क्लिक कर सकता हूँ और ये मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा यहाँ से, जैसे कि यहाँ से। तो मैं उदाहरण के लिए अपनी पूरी गेम प्ले को 1 घंटे या जितने भी समय तक चाहूँ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा और उपयोगी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं।